अपने सभी श्रोताओं को अर्चना चाव जी का नमस्कार। आइए आज सुनते हैं ओ हेनरी द्वारा रचित कहानी का हिंदी अनुवाद। शीर्षक है अनोखी कलाकृति। वॉशिंगटन के पश्चिमी भाग में एक छोटी सी बस्ती थी। इस बस्ती की विशेष बात यह थी कि इसमें अधिकांशतः कलाकार लोग रहते थे। इस बस्ती में अनेक घुमावदार गलियां और ढेर सारे घर थे। कलाकारों की इसी बस्ती में सुमेन और जानसी नाम की दो महिला कलाकार भी रहती थी। वैसे तो सुमेन वॉशिंगटन और जानसी कैलिफोर्निया की रहने वाली थी, पर उनकी पहली मुलाकात ने ही उन्हें एक दूसरे की पक्की सहेलियां बना दिया था। उन्होंने आपस में मिलकर एक स्टूडियो खोल लिया और दोनों अपनी चित्रकारी की प्रतिभा को निखारने में जुट गई। उस साल नवंबर आते आते ही सर्दी का प्रकोप फैल गया। देखते ही देखते मोहल्ले भर के कलाकार तेजी से निमोनिया का शिकार होने लगे थे। जानसी भी इसकी चपेट में आ गई और कुछ ही दिनों में बीमारी ने उसके शरीर को अधमरा कर डाला। उसका बिस्तर से हिलना डुलना बंद हो गया। इलाज का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह बेजान सी पड़ी खिड़की से बाहर देखती रहती थी। सुमेन रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती थी। जानसी को देखने के लिए सुबह शाम डॉक्टर आता। एक दिन डॉक्टर ने सुमेन को बुलाकर कहा, सुमेन, मुझे लगता है कि जानसी ने खुद अपने जीने की इच्छा छोड़ दी है। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उसकी निराशा के कारण दवाइयों ने भी अपना असर करना छोड़ दिया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, पर तुम भी उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करना। मैं? सुमेन ने हैरानी से पूछा। हाँ तुम, डॉक्टर ने कहा। यदि तुम उसमें जीने की इच्छा जगा पाई तो ही वह बच पाएगी। डॉक्टर के जाने के बाद सुमेन जानसी के पास गई और बोली, मेरी प्यारी सहेली, तुम्हें याद है तुम नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाना चाहती थी। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर शुरू करो अपना काम। सुमेन के बोलने का जानसी पर कोई असर न हुआ। वह अपलक खिड़की से बाहर देखती रही। सुमेन का गला भर आया। वह अपने कमरे में जाकर रोती रही। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई, मुंह धोया और ड्राइंग बोर्ड लेकर जानसी के कमरे में सीटी बजाती हुई दाखिल हुई। जानसी अभी भी अपलक खिड़की से बाहर देख रही थी। सुमेन ने रंग घोले और कागज पर ब्रश से एक कहानी का चित्र बनाना शुरू किया। वह धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी और कभी कभी बीच में जानसी की ओर देख भी लेती थी। सुमेन ने देखा जानसी के होंठ हिल रहे थे। उसने रंग करना छोड़कर जानसी को बड़े ही ध्यान से देखा। जानसी खिड़की के बाहर देखती हुई उल्टी गिनती गिन रही थी। 12, 11। जानसी रुक गई। फिर कुछ देर बाद बोली, 10, 9, 8। सुमेन अब काफी परेशान हो उठी। उसने कूची पटकी और खिड़की के पास पहुंच गई। वह हैरान थी, आखिर जानसी क्या गिन रही है। खिड़की के बाहर सुनसान बरामदा था। सामने ईंट की दीवार से एक अंगूर की बेल चिपकी हुई थी। बेल के सभी पत्ते लगभग झड़ चुके थे। बस एक दो शाखाओं पर ही कुछ पत्ते दिखाई दे रहे थे। सुमेन ने मुड़कर जानसी से पूछा, जानसी, क्या गिन रही हो? जानसी ने उसकी बात न सुनी। कुछ पल बाद बोली, 7, 6। जानसी, क्या 7 और क्या 6? सुमेन ने फिर पूछा। बोलो जानसी, क्या गिन रही हो? सुमेन जानसी के बिस्तर पर आकर बैठ गई। जानसी बाहर देखती हुई बोली, देखो सुमेन, अब ये पत्ते जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। उसकी आवाज़ भर्रा गई। जानती हो, 2 दिन पहले यहाँ काफ़ी पत्ते थे, 100 से भी ज़्यादा। ओह, एक पत्ता और गिर गया। वह चुप हो गई। पत्ते गिर रहे हैं तो क्या हुआ? सुमेन ने हैरानी से पूछा। सुमेन, तुम नहीं जानती, जैसे ही बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी मर जाऊंगी। यह बात मुझे पिछले सप्ताह से पता है।
डॉक्टर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? जानसी ने धीमी आवाज में कहा। चुप रहो, ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात मैंने आज तक नहीं सुनी, सुमेन ने जानसी के माथे पर हाथ रखते हुए कहा। बेल के पत्तों के गिरने का भला तुमसे क्या वास्ता? आज ही सुबह डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी हालत सुधर रही है और अगले सप्ताह तक तुम आराम से घूम फिर सकोगी। मैं तुम्हारे लिए सूप लाती हूँ, पीकर सो जाओ। मुझे पत्रिका के लिए यह चित्र पूरा करके देना है। कुछ पैसे मिल जाएंगे तो तुम्हारी दवा और फल ले आऊँगी। सुमेन सूप लेने भीतर गई। जब वह लौटी तब भी जानसी बाहर ही देख रही थी। यह देखकर वह बोली, जानसी, बाहर देखना बंद करो और सूप पीकर सो जाओ। जानसी सो गई। सुमेन अपने चित्रों के लिए बहरमन को मॉडल बनने के लिए बुलाने गई। बहरमन उन्हीं के मकान के नीचे रहने वाला एक 60 वर्षीय चित्रकार था। वह अपने जीवन में कोई अनोखी कृति बनाना चाहता था, पर उसकी शुरुआत वह आज तक नहीं कर सका था। वह दूसरे कलाकारों के लिए मॉडल बनकर निर्वाह करता था। बहरमन सुमेन और जानसी को बेटियों की तरह चाहता था। जब सुमेन ने जानसी के पत्ते गिनने और निराशा की बात बताई तो वह गुस्से से बोला, पागल हो गई है यह लड़की, भला पत्ते गिरने से भी कोई मरा है? मेरे रहते हुए जानसी इस तरह से नहीं मर सकती। मैं एक दिन एक अनोखी कलाकृति बनाऊंगा और फिर हम सब मज़े से रहेंगे। बहरमन और सुमेन ऊपर पहुंचे। जानसी सो रही थी। बहरमन ने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर देखा। बाहर बर्फ गिर रही थी और तेज हवा चल रही थी। वह कुछ पल बाहर देखता रहा, फिर पर्दा डालकर मॉडल बनकर बैठ गया। सुमेन चित्र बनाने लगी। चित्र पूरा होने पर बहरमन चुपचाप चला गया। अगली सुबह जब सुमेन जानसी के पास आई तो उसकी आंखें खुली थी। वह धीरे से बोली, सुमेन, पर्दा हटा दो। सुमेन ने लंबी सांस ली और धीरे से पर्दा हटा दिया। बाहर अभी भी तेज बारिश और हवा थी। अंगूर की बेल पर एक पत्ता लटका हुआ था। उसका रंग गहरा हरा था। जानसी बोली, अरे, यह एक पत्ता अभी भी लटका हुआ है। मुझे लगा था कि यह टूट चुका होगा और मैं आज ही मर जाऊंगी। सुमेन की आंखें भर आई। वह कुछ न बोली और बाहर चली गई। कुछ देर बाद जानसी ने सुमेन को आवाज़ लगाई। सुमेन आई तो वह बोली, सुमेन, देखो, वह पत्ता इतनी तेज़ हवा में भी नहीं टूटा। शायद यह मुझे कुछ सिखाना चाहता है। शायद मरने की इच्छा से अच्छा है हिम्मत से संघर्ष करना। सुमेन, मुझे लग रहा है कि हिम्मत हार कर मरने की इच्छा करना बुरी बात है। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा दूध गर्म करके ले आओगी? हाँ, अभी लाई। सुमेन खुशी खुशी भीतर दूध लाने चली गई। दोपहर में डॉक्टर जानसी को देखने आया। उसने बताया कि जानसी की हालत सचमुच बेहतर है। जाते जाते उसने बताया कि बहरमन को निमोनिया हो गया है। 2-3 दिन में जानसी काफ़ी अच्छी हो गई थी। वह बैठी स्वेटर बुन रही थी कि चौकीदार ने आकर बताया कि बहरमन की अस्पताल में मृत्यु हो गई है। सुमेन ने खिड़की से बाहर ज़मीन पर पड़े हरे रंग और वृक्ष को देखा। अंगूर की बेल का वह हरा पत्ता अभी भी हवा में झूम रहा था। असल में वह पत्ता न था, अपितु बहरमन द्वारा पिछली ठंडी रात में दीवार पर बनाई गई पत्ते की सजीव आकृति थी। सुमेन ने जानसी को बाहर दिखाया। देखो, वह है बहरमन की अनोखी कलाकृति। दोनों की आंखें भर आई और वे देर तक उस पत्ते को देखती रहीं।